नमस्कार दोस्तों, एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल में मैं साक्षी शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। एसपी नोटिफायर जहां पर आपको मिलती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और लेटेस्ट सभी जानकारी। तो बिना देरी किए हुए हम आपको बता देते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपके साथ IBPS RRB 2020 जो एग्ज़ाम अभी रिसेंट होने वाला है, जो कि आपका 12 सितंबर और 13 सितंबर को होना है, तो उसी के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो वो क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर होना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, क्या क्या गाइडलाइन है, वो सभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी हाल ही में IBPS ने IBPS RRB PO का जो प्री का एग्ज़ाम होना है उसके लिए जो एडमिट कार्ड है ग्रुप ए का वो तो जारी कर दिया है। ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट के लिए एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो गया है, जो कि आपका 12 सितंबर और 13 सितंबर को होना है। लेकिन अभी जो IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट है 2020 के लिए प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड है वो अभी जारी नहीं हुआ है। वो जो एडमिट कार्ड है उसकी भी उम्मीद की जा रही है कि वो जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि IBPS RRB 2020 रिक्रूटमेंट जो आई थी उसके लिए टोटल 10,000 प्लस जो पोस्ट थी वो जारी हुई थी, जिसमें कि 10,000 के अप्रोक्स जो थी वैकेंसी वो निकली थी। उसी के साथ साथ IBPS RRB 2020 का जो नोटिफिकेशन है उसमें अब जो है IBPS RRB 2020 के लिए जो एग्ज़ाम होना है उसकी गाइडलाइन हो चुकी है। तो चलिए हम गाइडलाइन में क्या क्या बातें कही गई हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात तो आप और हम दोनों ही जानते हैं कि इस करंट टाइम की अगर हम बात करें तो इस समय जो कंट्री है, क्या पूरा वर्ल्ड जो है वो कोरोना का जो संकट है उससे लड़ रहे हैं। तो उसी के लिए जो अभी रिपोर्ट भी हैं हम लोग जानते ही हैं कि 22 लाख से अबव जो है केसेस जा चुके हैं। तो इसी से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका जो कहा जा रहा है बार बार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। तो उसी के साथ साथ अभी तक क्या था कि जो एग्ज़ाम होने थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनको अभी रोक दिया गया था, उन एग्ज़ाम को नहीं कराया गया था। लेकिन अब जो है एग्ज़ाम जो हैं वो वापस से कराए जा रहे हैं। तो उसी के लिए IBPS का जो निर्देश दिया गया है, गाइडलाइन दी गई हैं, उसमें परीक्षा में जो ऑनलाइन वो एग्ज़ाम होगा उसमें बैठने वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको हर हाल में ये जो गाइडलाइन हम आपके साथ अब डिस्कस करने वाले हैं उनको फॉलो करना ही होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जो है वो विशेष तौर पर बता दूं कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको उनका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पर कॉल लेटर पर जो आपको टाइम दिया गया है, रिपोर्टिंग टाइम जो है उससे 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। उसी के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे उनको एग्ज़ाम सेंटर में अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जानी है उसकी जो अनुमति है आपको। सबसे पहला है आपका मास्क। आपको मास्क जो है वो कंपलसरी तौर पर पहन के जाना है। अगर कैंडिडेट जो है उसने मास्क नहीं पहना हुआ है तो उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो आप अपने साथ अपना मास्क ज़रूर पहन कर जाएं। नेक्स्ट है ग्लव्स। कैंडिडेट जो हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है ये कि आपको अपना मास्क और ग्लव्स दोनों प्रॉपर तरीके से पहनकर आने हैं। नेक्स्ट है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। अगर कोई कैंडिडेट अपनी वाटर बॉटल लेकर जाना चाहता है एग्ज़ाम सेंटर पर तो वो वाटर लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपकी जो वाटर बॉटल होगी वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कैंडिडेट्स को अपने साथ अपना खुद का पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र जो है वो कैरी करना है और साथ ही साथ स्मॉल पेन, एक पेन जो होगा आपको ब्लैक या ब्लू कलर का वो आपको अपने साथ लेके जाना है। ये सब चीज़ें जो हैं आपको खुद की ही कैरी करनी है, आपको किसी और से बोरो नहीं करना है। क्योंकि ये बात तो आप भी समझते ही हैं कि अभी कोरोना इतना ज़्यादा चल रहा है तो ना तो किसी को अपनी चीज़ें दें और ना ही किसी से कोई भी चीज़ लें। नेक्स्ट है आपका एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आपका कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, ID कार्ड इन ओरिजिनल, फोटोकॉपी ऑफ ID कार्ड, जिसमें कि आपको आपका जो कॉल लेटर होगा वो या फिर एडमिट कार्ड जिसको हम कहते हैं वो,
साथ ही साथ आपका जो आईडी कार्ड होगा आपको ओरिजिनल भी लेकर जाना है और उसका फ़ोटो स्टेट जो है आईडी कार्ड का वो भी ज़रूर लेकर जाना है, जिसमें कि आपका जो आईडी कार्ड है उस पर आपका जो फ़ोटोकॉपी है, साथ ही साथ आपका जो फ़ोटो आईडी है वो उसके साथ स्टेपल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि आईडी जो है वो ओरिजिनल भी होनी चाहिए और सेम एज़ फ़ोटोकॉपी भी आपको अपने साथ लेकर जानी है। और जो आप अपनी आईडी लेकर जाएंगे, फ़ोटो स्टेट जो होगी उस पर आपका जो नाम है वो बहुत क्लियर तरीके से लिखा होना चाहिए और सेम ऐसे ही एडमिट कार्ड जो होगा उस पर भी आपका जो नाम है वो एग्जैक्टली द सेम बिल्कुल सही तरीके से क्लियर तरीके से लिखा होना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट जो इंस्ट्रक्शन है, डू नॉट शेयर योर मटेरियल विद एनीवन, कि आपको अपना जो भी मटेरियल होगा, आप जो भी जैसे कि आपका मास्क, ग्लव्स, पेन, सैनिटाइज़र, वाटर बॉटल, किसी भी तरीके का अपना कोई भी मटेरियल किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है। कैंडिडेट्स शुड हैव मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो आप लोग जानते ही हैं क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा चला हुआ है, तो उसी के लिए ये बोला गया है कि कैंडिडेट्स को, टीचर हो एग्ज़ाम सेंटर में या फिर कोई अदर कैंडिडेट हो या स्टाफ मेंबर हो, तो आपको वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन कर रखनी है। प्रॉपरली स्टैंड इन क्यू, आपको जो क्यू में लगना है, जैसे कि आपका वहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन पर रोका जाएगा तो वहाँ पर आपको जो लाइन होगी उसमें सही तरीके से खड़ा होना है। और साथ ही साथ एक बात और, कैंडिडेट शुड हैव आरोग्य सेतु ऐप इन देयर मोबाइल फ़ोन, आपको मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु जो ऐप है वो निश्चित तौर पर आपके मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए। अगर कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आरोग्य सेतु की जो ऐप है उसमें आरोग्य सेतु जो स्टेटस शो करता है उसमें कैंडिडेट्स अगर रिस्क फैक्टर के मेजरमेंट में वो होगा तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे वही आपको रोक देंगे। आरोग्य सेतु स्टेटस में कैंडिडेट्स को रिस्क फैक्टर जो है वो सुरक्षा गार्ड को वहाँ पर दिखाना है। और अगर किसी जो कैंडिडेट हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो उनको डिक्लेरेशन फॉर्म जो होगा, जो कि आपका एनेक्सर 4 होगा, वो लाना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आपको भी बता दूंगी। अगर कोई भी कैंडिडेट्स जो है वो कोविड-19 से इन्फेक्टेड निकलता है तो उनको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने का उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। आपका जो एंट्री गेट होगा वहाँ पर आरोग्य सेतु जो है उसका जो आपका स्टेटस होगा वो जब आप शो कर दोगे तभी आपको अंदर जाने दिया जाएगा। और कैंडिडेट्स जो हैं उनको अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको बंद करना होगा और वहीं पर उसको जमा कराना होगा। और फिर जब आप अपना एग्ज़ाम देकर बाहर निकलेंगे तो आप अपना फ़ोन वहाँ से कलेक्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जब आपको सिक्योरिटी चेक इन पर रोका जाएगा तो वहाँ पर जो कैंडिडेट्स होंगे उनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वहाँ पर थर्मो जो गन्स होती हैं उससे आपका मेजरमेंट किया जाएगा। अगर किसी भी कैंडिडेट का जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होगा या फिर अगर वायरस का कोई भी उसमें सिम्टम्स दिखेगा तो उनको एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करने का अलाउ नहीं किया जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होंगे कि जब आपको एग्ज़ाम सेंटर में बैठने से मना किया जा सकता है। फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि आपने अगर अपना मास्क नहीं पहना हुआ होगा तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जाने दिया जाएगा। सेकंड ये होगा कि अगर आप अपना फ़ोन लेकर जाते हैं और फ़ोन में आपने आरोग्य सेतु ऐप है उसमें अगर आपको रिस्क फैक्टर में शो करता है स्टेटस तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। या फिर अगर आपके पास फ़ोन नहीं है और ना ही आपने डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो प्रोवाइड कराया है जो कि एनेक्सर 4 है, अगर आप वो सिक्योरिटी गार्ड को नहीं दिखाते हैं तो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जाने दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का अगर शो करता है तो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जाने दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अप लेवल का है या फिर आप में कोविड-19 से रिलेटेड किसी भी चीज़ के सिम्टम्स दिखते हैं तो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जाने दिया जाएगा। हम आपके साथ बात कर रहे थे कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है।
तो IBPS RRB जो नोटिफिकेशन हुआ है उसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक अनेक्जर 4 उसके तहत क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है। ये केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को भरना होगा जो कि एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे और उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो आरोग्य सेतु ऐप पर अपना जो रिस्क स्टेटस है वो नहीं दिखा सकते। तो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को ये सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो भरना होगा और वहाँ पर जो सिक्योरिटी चेक इन पर गार्ड होंगे उनको ये दिखाना होगा, जिसमें कि आपका कैंडिडेट जो होगा उनका नाम, कैंडिडेट का रोल नंबर, नेम ऑफ द बैंक, डेट ऑफ द एग्ज़ाम और एग्ज़ाम सेंटर नेम का इसमें मेंशन करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कैंडिडेट जो होंगे उनको अपने सिग्नेचर करने होंगे। ये फॉर्म केवल उन्हीं को फिल करना होगा जो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, जो अपना स्टेटस जो है वो आरोग्य सेतु ऐप में नहीं दिखा पाएंगे। ये केवल उन्हीं को सबमिट करना होगा। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। जिन भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम है या अगर आने होने वाला है तो उनको SP नोटिफायर की तरफ से और मैं साक्षी शर्मा की तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए और वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल SP नोटिफायर। टिल देन बी सेफ।